गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो वृत्त चैप्टर के थ्योरम 10.8 इस थ्योरम को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। थ्योरम कहता है कि वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो ये प्रमेय पहले हम लोग समझ लेते हैं और फिर हम लोग इसके प्रूफ पे जाते हैं कि ये प्रूफ कैसे होगा। तो कहता है कि अगर कोई वृत्त है और वृत्त का आपने कोई चाप लिया पी क्यू, ये हमने पी क्यू चाप लिया, तो ये जो चाप है ये केंद्र पे जो कोण अंतरित करेगा वो इस चाप के द्वारा शेष भाग, यानी शेष भाग ये हुआ, चाप हमारा ये दिया हुआ है तो इस चाप के लिए शेष भाग ये होगा। तो इस चाप के द्वारा शेष भाग पे जो कोण बनेगा, किसी भी बिंदु पे जो कोण बनेगा वो ये बनेगा। तो प्रमेय कहता है कि केंद्र पर अंतरित कोण जो होगा वो शेष भाग पर बने कोण का दोगुना होगा। अगर ये 30 अंश है तो ये 60 होगा, ये 70 है तो 140 होगा। तो इस तरह से ये हमारा प्रमेय है, इसी को हमको प्रूफ करना है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो वृत्त का चाप हमारा है ये 3 तरह का हो सकता है। या तो ये लघु चाप हो, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, या तो ये अर्धवृत्त हो। अर्धवृत्त मतलब ये देखिए यहाँ पे ये हमारा चाप अर्धवृत्त है यहाँ पे। और या तो ये दीर्घ चाप हो, ये पूरा ये दीर्घ चाप हो गया। तो 3 केसेस हैं, या तो ये लघु चाप हो, या तो अर्धवृत्त हो, या तो दीर्घ चाप हो। तीनों केसेस में ये प्रमेय हमको सिद्ध करना है। तो अगर अब लघु चाप है तो केंद्र पे ये कोण बना और शेष भाग पे बना कोण पी ए क्यू है। ठीक यही चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे चाप अर्धवृत्त है, केंद्र पे बना कोण, ये हम इसको ओ लेंगे, केंद्र पे बना कोण पी ओ क्यू हो गया, शेष भाग पे इस बिंदु पे बना कोण पी ए क्यू है। एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ पे दीर्घ चाप, ये केंद्र हमारा ओ है, पी क्यू चाप है दीर्घ चाप, केंद्र पे बना कोण ये हो गया प्रतिवर्ती कोण। इस कोण को हम पी ओ क्यू नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो इस कोण को हम कोण पी ओ क्यू ना बोल के ये बोलेंगे कि ये प्रतिवर्ती कोण है पी ओ क्यू। प्रतिवर्ती कोण, इसको आप नोट करेंगे, प्रतिवर्ती कोण पी ओ क्यू, इसको ये बोलेंगे। अच्छा, तो इस चाप के द्वारा यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण पी ओ क्यू बना और शेष भाग यानी इस शेष भाग पे कोण बना पी ए क्यू। तो हर स्थिति में आपको दिखाना है कि जो केंद्र पे बना कोण होगा ये शेष भाग पे बने कोण का 2 गुना होगा। तो आइए इसके प्रूफ पे चलते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग त्रिभुज ओ पी ए, अच्छा इसका जो प्रूफ है, चाहे तीनों पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो प्रूफ है बिल्कुल सेम चलेगा, तीनों के लिए एक ही प्रूफ लिखा जाएगा। बस लास्ट में जब हम प्रूफ करने लगेंगे कि ये कोण जस्ट डबल है इस कोण का, तो इस दीर्घ चाप के लिए हम, जैसे हमने कहा कि कोण पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू, जैसे हमने ये कहा, तो ये बात इसके लिए सत्य है, इसके लिए सत्य है। लेकिन जब इसके लिए लिखेंगे तो कोण पी ओ क्यू नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी जगह हम लिख देंगे प्रतिवर्ती कोण पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स पी ए क्यू। यानी प्रूफ हमारा सभी के लिए सेम होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी सेम प्रूफ होगा। बस लास्ट में जब हम ये प्रूफ दिखाएंगे कि इतना प्रूफ हो गया, तो वहाँ पे इस थर्ड केस के लिए ये कोण को पी ओ क्यू ना लिख के प्रतिवर्ती कोण पी ओ क्यू लिखेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो त्रिभुज ओ पी ए में, ओ पी ए, ये देखिए ये हमारा चाप पी क्यू है, केंद्र बना कोण ओ है, ये पी ए क्यू जो है बन रहा है शेष भाग में बना कोण। हम एक रचना करेंगे, ए को ओ से मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, ए को ओ से मिलाती रेखा खींचेंगे यहाँ भी, ए को ओ से मिलाती रेखा यहाँ भी खींचेंगे, ए को ओ से मिलाती रेखा यहाँ भी खींचेंगे।
ये रचना भाग में जाएगा, ये रचना का पोर्शन होगा, इसमें हम ऐसा करेंगे। त्रिभुज ओ पी ए में, ओ पी ए मतलब ओ पी ए, इस त्रिभुज की अगर बात करें तो इस त्रिभुज में ये जो कोण है पी ओ बी, ये जो एंगल है, ये एंगल इस ट्रायंगल का वाह्य कोण है। इस साइड को हमने आगे बढ़ाया है तो एंगल मिला पी ओ बी। एग्जैक्ट वही चीज़ यहाँ भी है, ओ पी ए में हमने इस ओ ए को आगे बढ़ाया तो ये जो एंगल है, ये एंगल इस ट्रायंगल के लिए वाह्य कोण है। और वही चीज़ यहाँ भी है, ये जो एंगल है पी ओ बी, ये जो एंगल है ये इस एंगल के, इस ट्रायंगल के लिए पी ए ओ के लिए ये वाह्य कोण है, एक्सटर्नल एंगल है। तो ओ पी ए में हमने कहा कि एंगल पी ओ बी त्रिभुज ओ पी ए का वाह्य कोण है, ये तो क्लियर हो गया। अब अगर वाह्य कोण है तो क्या होगा कि पी ओ बी जो होगा वो इन दोनों इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल जो होगा वो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम इस एंगल को लिखेंगे एंगल ओ पी ए यानी ये एंगल प्लस एंगल पी ए ओ यानी ये एंगल। तो वही हमने लिखा है कि इसलिए एंगल पी ओ बी इक्वल होगा एंगल ओ पी ए प्लस एंगल पी ए ओ। सेम चीज़ यहाँ भी होगा, वही चीज़ यहाँ भी होगा। अच्छा, अब ओ पी ए जो है, ओ पी ए ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा। इसलिए इक्वल होगा क्योंकि ये साइड और ये साइड जो है ये सर्किल की रेडियस है। तो अगर ये सर्किल की रेडियस है तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमने लिखा कि परंतु ओ पी ए इज इक्वल्स टू पी ए ओ, ओ पी ए यानी दिस एंगल इज इक्वल्स टू पी ए ओ यानी दिस एंगल। तो ये रिज़ल्ट हमें मिला। अब हम क्या करेंगे, ओ पी ए जो है, चूँकि ओ पी ए ओ के इक्वल है तो हम इस ओ पी ए के प्लेस पे पी ए ओ रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पी ए ओ, ये पी ए ओ हो गया प्लस पी ए ओ प्लस पी ए ओ यानी 2 टाइम्स एंगल पी ए ओ। तो एंगल पी ओ भी इक्वल हो गया 2 टाइम्स एंगल पी ए ओ। इसको हमने इक्वेशन 1 डाल दिया। अब आगे बात करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ओ ए क्यू इस एंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल की बात करें ओ ए क्यू की, तो इसमें ये जो एंगल है ये वाला, ये इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। यानी ये एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। तो लिखा हुआ है कि चूँकि एंगल क्यू ओ बी ट्रायंगल पी ए ओ ए क्यू का वाह्य कोण है यानी एक्सटर्नल एंगल है, इसलिए क्यू ओ बी यानी ये एंगल इक्वल होगा एंगल ओ क्यू ए यानी इस एंगल के प्लस क्यू ए ओ यानी इस एंगल के, दोनों के सम के इक्वल होगा। अब लेकिन ये जो एंगल है ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इसके सामने के एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ओ क्यू ए यानी ये एंगल इक्वल होगा क्यू ए ओ यानी इस एंगल के, ये लिखा हुआ है। अब ओ क्यू ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्यू ए ओ से, तो यहाँ पे क्यू ए ओ लिख सकते हैं। तो क्यू ए ओ प्लस क्यू ए ओ प्लस क्यू ए यानी 2 टाइम्स क्यू ए ओ, यानी हम लिख सकते हैं क्यू ओ बी यानी ये एंगल इक्वल होगा 2 टाइम्स क्यू ए ओ के, यानी ये जो एंगल है ये इस एंगल की जस्ट डबल के इक्वल होगा। तो ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें तो पी ओ बी प्लस क्यू ओ बी यानी ये एंगल, क्यू ओ बी यानी ये एंगल, तो पी ओ बी प्लस क्यू ओ बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स पी ए ओ प्लस 2 टाइम्स क्यू ए ओ। 2 कॉमन ले लिया, पी ए ओ प्लस क्यू ए ओ, तो पी ए ओ प्लस क्यू ए ओ, पी ए ओ यानी ये एंगल
प्लस क्यू ए ओ यानी ये एंगल, दोनों का सम हो जाएगा पी ए क्यू। तो इसको हमने लिखा पी ए क्यू, यानी एंगल पी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल पी ए बी के, सॉरी 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू के। तो अब इस पूरे को हमने लिखा, ये जो पी ओ बी और क्यू ओ बी है, इसको हमने लिखा पी ओ क्यू। तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल हो गया 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू के। पी ओ क्यू यानी ये एंगल पूरा इक्वल हो गया 2 टाइम्स पी ए क्यू के। ये प्रूफ है इस थ्योरम का। लेकिन ये जो रिज़ल्ट है पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स पी ए क्यू, ये इस कंडीशन में फॉलो करेगा। इस कंडीशन में पी ओ क्यू एंगल ना लिख के हम लिखेंगे, ये लिखा है हमने यहाँ पे, तृतीय स्थिति में पी ओ क्यू जो एंगल है इसको हम लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स पी ए क्यू, और यही इसका प्रूफ था, हेंस प्रूव्ड। धन्यवाद।